नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कौशिक आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारी जो प्रकाश की सीरीज चल रही है उसमें हमने दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की बात कर दी थी, अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा। उसके बाद दर्पण सूत्र देखा और अवर्धनता के बारे में हमने बात की थी। अब आज जो हम बात करेंगे कि इन दर्पणों के उपयोग क्या क्या हैं, अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की, कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। जैसे कि हमें जानकारी है कि जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है। इस वजह से प्रकाश की किरणों को क्या कर लेगा, एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है, केंद्रित कर लेता है। उसी के आधार पर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसके क्या उपयोग होंगे। सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है जो हमारे सैटेलाइट डिश जो एंटीना होते हैं, उस सैटेलाइट डिश एंटीना में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो किरणें होंगी उनको, जो तरंगे होंगी उनको क्या कर लेगा, एकत्रित कर लेगा। दूसरा, जो सेविंग दर्पण होते हैं, उन सेविंग दर्पण में भी आपके कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो सैटेलाइट डिश एंटीना में सेविंग दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। एक आपने देखा होगा जो वाहन होते हैं, उन वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब जो दीपक आगे लगा हुआ हो, इसका मतलब वाहनों के क्या हो गए, जो हेडलाइट्स होते हैं, उन हेडलाइट्स में भी किसका उपयोग किया जाता है। हेडलाइट्स में आपका कौन सा दर्पण होता है, वाहनों के अग्रदीप में कौन से दर्पण लगे हुए होते हैं, अवतल दर्पण लगे हुए होते हैं। इसके अलावा जो सर्च लाइट होती हैं, सर्च लाइट जो खोजबीन करने वाली जो लाइट होती हैं, उनमें भी आपका कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा जो सौर भट्टियां होती हैं, उन सौर भट्टियों तथा जो सौर कुकर होते हैं, उन सौर कुकर में भी आपके क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा डॉक्टर को, जो दंत चिकित्सक होता है, वो भी क्या करता है, मरीज के दांतों को बड़ा देखने के लिए जो एक दर्पण का उपयोग करता है, वो दर्पण आपका कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। तो हम एक और लिख सकते हैं कि दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोग लाए गए दर्पण होता है उसके पास, उस उपकरण में लिख सकते हैं कि जो दंत चिकित्सक के द्वारा जो उपयोग में लाया गया वो एक उपकरण होता है, उसके द्वारा उसमें किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये सारी जो उपयोग हैं ये किसके हैं, अवतल दर्पण के हैं। और ये क्या करते हैं कि प्रकाश की बिंदुओं को एकत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, टॉर्च में भी हम क्या करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं टॉर्च में, तो वो बड़ा प्रकाश पुंज बना देगा हमें। इस वजह से हम इन सब का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये थे अपने किसके उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। उसके बाद उत्तल दर्पण के यदि उपयोग की बात करें हम, उत्तल दर्पण के उपयोग की, उत्तल दर्पण के जो उपयोग होंगे वो कहां कहां होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ फैला देने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो इस प्रकार से बाहर की तरफ क्या होता है? वक्रित होता है। बाहर की तरफ क्या होता है? वक्रित होता है। अंदर पॉलिश और ये बाहर इसका परावर्तक। तो ये प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ क्या कर देगा? फैला देने का कार्य करता है। तो इसका एक तो अगर हम उपयोग की यदि बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है कि वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होगा कि ये कहां लगे हुए होते हैं? तो आपने देखा होगा वाहनों के साइड में जो एक मिरर होता है, जो एक दर्पण होता है, जो साइड में लगा हुआ होता है, उस के द्वारा, ये पार्श्व भाग में लगे हुए होते हैं वाहनों के, अर्थात साइड मिरर में लगे होते हैं, जो क्या कार्य करता है कि पीछे से आने वाले जो वाहन हैं उन पीछे से आने वाले वाहनों को चालक को दिखाने में मदद करता है कि भी पीछे से कौन से वाहन आ रहे हैं, कितनी जगह पीछे से वाहन आ रहे हैं, कितनी जगह कवर की हुई है। तो वहां इस के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि ये वाहनों के पार्श्व भाग में लगे होते हैं, पार्श्व भाग में लगे होते हैं। और इनका जो क्षेत्रफल है, वो क्या, दृश्य जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ये दूर से यदि कोई वस्तु आ रही है तब भी उसको दिखा देंगे कि भी ये कितनी भी दूर हो तो भी ये वस्तु को दिखा देगा, वाहनों को दिखा देगा, चालक को, कि ये कितनी दूरी पर कोई वस्तु आ रही है। और वाहनों के पार्श्व में लगे हुए होते हैं तथा चालक को क्या प्रदान करते हैं? ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये लिख सकते हैं, वाहनों को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये बाहर की तरफ किरणों को फैला देते हैं, इनका क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा होता है, इनका दृश्य क्षेत्रफल अधिक है, इस वजह से इसको पार्श्व भाग में लगाया जाता है। और एक इसका उपयोग हम कर सकते हैं, आजकल नया आ गया है, जो एटीएम मशीन होते हैं, पैसे निकालने वाली जो मशीन होती हैं, देखी होंगी आपने, उन मशीन में भी हम जो एटीएम जो मशीन है, वो एटीएम में भी क्या होगा? उसमें भी पश्च दर्पण के रूप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उसमें लगे हुए होंगे और वहां हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, कि हमारे पीछे कोई खड़ा व्यक्ति यदि हमारे पासवर्ड ना देख ले, हमारा क्या पासवर्ड है, उससे सुरक्षा के लिए ये एटीएम मशीन में भी जो दर्पण लगे हुए होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। तो दर्पण वाला जो पूरा पोर्शन है वो हमारा संपन्न हो गया है। आगे हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बातें करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद में लेंस क्या होते हैं, और लेंस के बाद में लेंसों के उपयोग और उससे संबंधित और कुछ बातें हम करेंगे। अब एक छोटी सी बात और हम कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन की, नोट लगाकर भी लिख सकते हो आप ये बातें, कि प्रकाश का जो परावर्तन है, हमने जब नियम देखा था प्रकाश के परावर्तन में, तो नोट लगाकर लिख लीजिएगा। प्रकाश के जो परावर्तन है, इस परावर्तन में जो प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ, और उसकी स्पीड, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तीनों चीज प्रकाश के परावर्तन की घटना के दौरान क्या रहती हैं? अपरिवर्तित रहती हैं। लेकिन प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वो प्रभावित हो जाती है। तो लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति,
तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ तथा चाल स्पीड ये क्या रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। अपरिवर्तित रहती, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रकाश की तीव्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये प्रकाश से संबंधित कुछ और बातें थी जो एक्स्ट्रा थी, जो वो मैंने आपको लिखा दी हैं। अभी आपके जो भी सुझाव होते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं कि आपको कौन से और सब्जेक्ट नए शुरू करने हैं। कि हमें सिर्फ यूपीएससी के लिए साइंस टेक्नोलॉजी का मेरे दिमाग में बातें आ रही थी कि भी साइंस टेक्नोलॉजी का हम कोई चैप्टर शुरू करें, या उससे संबंधित जो पीटी 365 है, या जो करंट अफेयर्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी की वो प्रारंभ करें, या इसके अतिरिक्त और भी कोई सब्जेक्ट अगर प्रारंभ करना है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन कक्षाओं का लाभ मिल सके। हमारा उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा देना है, ताकि कोई भी बच्चा इस शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, उन तक ये कक्षाएं पहुंचे, यही हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो आप इस कार्य को कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।